दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमने रीजनिंग का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है एनालॉग टेस्ट। तो इसी तरह से हम बारी बारी से टॉपिक टू टॉपिक करके हम रीजनिंग को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और इस टॉपिक में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम अगर काफ़ी क्वेश्चन की अगर हम प्रैक्टिस करके रखेंगे ना, तो जो आने वाला क्वेश्चन है वो हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसके साथ आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 9143, 9963 और 6731 के बाद फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये नंबर दिया है इससे ये कितना ज़्यादा है। कि बहुत बड़ा है तो हो सकता है कुछ इसका स्क्वायर हो रहा हो, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 91 से स्टार्ट है, 99 से स्टार्ट है, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक काम होता है कि हम दोनों में डिफरेंस को देख लें। तो डिफरेंस अगर हम करेंगे तो 3 - 3 करेंगे 0, 6 - 4 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये हमने केवल 2 डिजिट का लिया हुआ है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा केवल हम चेक कर रहे हैं, अभी हम फाइनल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमको लास्ट में तो 20 आना चाहिए, हो सकता है उसके आगे और भी कुछ है। तो इसके लिए सबसे जो हमारा यूनिट डिजिट है ऑप्शन में 1 होना चाहिए। तो वह तभी तो 1 - 1 0 आएगा, चूँकि इसमें ऑलरेडी 1 है। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन बी दिया है जिसमें लास्ट में 1 है, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये जो नंबर है ये छोटा है। बाकी किसी में 1 नहीं दिया है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो जो ये वाली जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, तो या अगर हम इन सभी को ऐड कर दें, ये जो नंबर्स हैं इनको अगर हम इनके जो सभी अंक हैं इनको ऐड कर दें, तो 9 + 1 + 4 + 3, तो 9 1 10 और ये आ जाएगा हमारा 17, यानी 17 आ जाएगा। अगर हम इसको भी ऐड करके देखें तो 9 दूनी 18 और 6 3 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 27। तो जो पहले का जो ऐड था वो था हमारा 17 और इसका जो ऐड था वो था हमारा 27, ठीक है। तो जितना ये था उसमें अगर हम 10 ऐड कर देते हैं तो हमारा 27 आ जाता है। इसी तरह से इसको भी देख लो। अब इसको अगर हम ऐड करके देखें तो 10 और 7 17 आ जाता है यहाँ पे। अगर सभी को हम ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो ये आएगा उसका ऐड कितना आना चाहिए, फिर 27 आना चाहिए, क्योंकि पहले का जो ऐड था वो 17 था, दूसरे का 27 था। इसी तरह से इसका 17 है और जो दूसरा आएगा उसका आ जाएगा 27। तो ऐसी कौन सी संख्या है इस ऑप्शन में कि अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 27, बताइए। तो अगर हम 8 9 6 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 8 17 और 6 4 10 = 27 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 456:15, 456 का जो रेशियो 15 से है, वहीं 789 का रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 15 है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे क्या 15 का स्क्वायर लिखा है, तो ये हमारा 15 का स्क्वायर नहीं है। क्या 15 का क्यूब है, वो भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिक हम क्या करेंगे, 4 + 5 + 6 करके देख लो। तो 6 4 10 5 15, अगर इन सभी अंकों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 15 आ जाता है। इसी तरह से अगर इनके हम सभी अंकों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 + 8 + 9, तो 8 7 15 और 15 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन दिया है कि 3811647 का रिलेशन आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या है कि हम अगर एक बार हम डिफरेंस भी देख लें जैसे, तो हो सकता है हमारा डिफरेंस से काम चल जाए। तो ये संख्या बड़ी है तो लास्ट में डिफरेंस का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। इसमें भी अगर हम कोई डिफरेंस निकालते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ लेते हैं तो हो सकता है सही हो जाए। अगर 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 बचे, यानी 200 केस आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा आया है 2 1 1, ठीक है। अब इसमें भी देख लो ज़रा, इसका जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, 2 to 1 का आ रहा है। अब 2 to 1 माइनस करके देख लो, तो ये आ जाएगा हमारा 7, इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, 4 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 257 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और 2-3 ट्रिक आपको जल्दी जल्दी लगा लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20 का जो रेशियो 11 से है
तो वहीं 102 का जो रेशियो है वो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ अगर हम माइनस करके देख लें तो यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -9 आएगा। अगर यहाँ पे भी अगर हम -9 करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है हमारी काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे 20 है, 20 के बाद 11 लिखा है, तो ये कर सकते हैं। अगर हम 20 को 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा 10, और 10 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11। तो ये ट्रिक काम कर गई। इसी तरह से हम इसमें भी करके देखें। अगर 102 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारा 51। 51 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 52, और 52 हमारे ऑप्शन में दिया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 36 का जो रेशियो 144 से है, ठीक है, वहीं 49 के बाद आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखिए तो ये 36 क्या है हमारा, कहीं का ना कहीं हमारा 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, या फिर अगर हमको जो ट्रिक लगानी है वो देखिए क्या है। अगर 36 लिखा है, अगर हम 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो 6 3 का 18 आ जाता है, फिर 18 के बाद हमारा क्या आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 9 4 13 आता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा। तो 2-3 ट्रिक आपको यूज़ कर लेनी है। तो ये लिखा है 6 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है हमारा 12 का स्क्वायर। लेकिन हम 12 नहीं लिखते हैं, हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें उसका स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, ये क्या लिखा है हमारा 7 का स्क्वायर, और फिर जो आगे आएगा वो क्या आएगा हमारा 7 × 2 का स्क्वायर आएगा। तो 7 × 2 क्या हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है हमारा 196 आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 103 का जो रेशियो 10609 से है, तो वहीं आपको आगे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है 3 डिजिट का, और ये है हमारा 5 डिजिट का। तो 103 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, या अगर इसका हम स्क्वायर करके देखें, इसका हम क्यूब करके देखें। तो जब छोटी संख्या दी है उसके बाद एक बड़ी संख्या दी है, तो ये बिल्कुल लग जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका स्क्वायर होगा या कहीं ना कहीं उसका क्यूब होगा। ठीक है, तो अगर हम 103 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक, हमने स्क्वायर वाला वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 09 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 नहीं 106 आ जाएगा। तो ये 103 का स्क्वायर है यहाँ पे। इसी तरह से हम 106 का भी अगर स्क्वायर निकालेंगे, अगर 106 का हम स्क्वायर यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36, और 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 112 112 36। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। ठीक है, तो अगर आपने स्क्वायर का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट कर लें, वहाँ से हमने ट्रिक के हिसाब से इसको बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे लिखा है 1:1, तो 25 के बाद आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 1 से 1 लाना है, फिर आगे भी रेशियो हमको 25 के बाद आपको निकालना है, और जो भी हम ट्रिक लगाएंगे वो हमारे ऑप्शन से मैच करनी चाहिए। ठीक, तो सीधा सा हम लगा देते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। अगर यहाँ पे हम 25 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया हमारा 625 आ गया, और 625 हमारे ऑप्शन में है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, तो ऑप्शन एक बार आप ज़रूर पहले देख लें। ठीक, तो सीधा दिख रहा है कि 625, तो वहाँ पे दिमाग जाना चाहिए कि हमको 25 का स्क्वायर कहीं ना कहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया है 225 का जो रेशियो 256 से है, तो 289 का आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 15 का स्क्वायर है, कर भी लिया हमने। ये किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, यानी 15 + 1 का ये स्क्वायर है, हो गया। तो ये 15 का स्क्वायर है, और ये हमारा 15 + 1 यानी कि 16 का स्क्वायर है। ये हमारा 17 का स्क्वायर है, तो जो आगे आएगा वो हमारा 18 का स्क्वायर होगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। ठीक है, 324। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये आप ध्यान रखिए कि 1 से लेके 30 तक का आपको स्क्वायर सभी की याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक मिनिमम आपको क्यूब या क्यूब रूट याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 6 का जो रेशियो 34 से है, वहीं 9 का आगे आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है 34।
अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है, 2 माइनस कर लें तो 34 आता है। तो ये पहली बार में दिमाग को ना क्लिक करना चाहिए। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 आएगा, -2 करेंगे तो 79 आएगा, तो सीधा सीधा आ गया। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 - 2 = 34 आ गया। इसी तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 - 2 = 79 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी है वो ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 48 और 64 का आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए, अगर हम कहें कि अगर हम यहाँ पे अगर इसको हम 2 टाइम्स की कर दें, ठीक है, तो टाइम्स की तो एक बार पहली बार में तो यही नज़र जाएगी ना। अगर इसको भी हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। वो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी। अब अगली ट्रिक लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि ये 2 का स्क्वायर हो, ये क्या है, ये 2 का क्यूब हो। ठीक, कुछ तो मिला यहाँ से, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो ये हमारा 8 का स्क्वायर है ना। तो जो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब किया है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो जो आगे हम करेंगे वो 8 का क्यूब करेंगे। अब जो 8 का जो क्यूब है, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, तो क्यूब आपके बिल्कुल आपके ज़ुबान पर रटा होना चाहिए। स्क्वायर, क्यूब और 1, 2 और 20 तक का टेबल, उसमें फिर आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े ताकि आपका टाइम बचे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।